गाइस, वेलकम सभी का मेरे इस क्लास में आपका। तो आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के लिए एमसीक्यूज। इस क्लास में हम ऐसे एमसीक्यूज करेंगे कि इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पढ़ेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति के लिए। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो सभी एग्जाम के अंदर आएंगे। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। ऐसे एमसीक्यूज लेकर आई हूँ आज मैं। तो आपको ये क्लास देखनी है पूरी, वो भी मैराथन क्लास है। तो आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे बीएसटीसी 2026 में, और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी बीएसटीसी के अंदर तैयारी करने के लिए। इस क्लास में मैं आपको आज पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगी, और इसी क्लास से एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 50 क्वेश्चन इसी क्लास में से आएंगे। ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ एकदम कॉन्सेप्ट के आधार पर, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम तैयारी करेंगे। ओनली एक क्लास के अंदर हमारी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी हो जाएगी, और क्लास नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? पहला है खोज प्रवृत्ति, दूसरा है सीमित रुचियाँ नहीं पाई जाती सृजनात्मक बालक में। अगर सीमित हो जाएगी तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, फिर उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ पे सीमित दे रखा हो बुद्धि के अंदर, रुचियों के अंदर, तो वो गलत उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बी गलत हो गया, सीमित रुचियाँ नहीं आएगा इसके अंदर। क्रियाशील भी होता है सृजनात्मक बालक, और अच्छी अंतर्दृष्टि भी होती है सृजनात्मक बालक की। तो इसके अंदर सभी सही है, ओनली बी गलत है। फिर है सृजनात्मकता में मुख्यतः होता है। सृजनात्मकता में मुख्यतः क्या होता है? तो सृजनात्मकता में मुख्यतः अपसारी होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ज्ञान शाब्दिक और अशाब्दिक भी हो सकता है। सृजनशील बालकों में अपसारिक चिंतन पाया जाता है। सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। चिंतन दो प्रकार का होता है, अपसारी और अभिसारी। लेकिन सृजनात्मक बालकों में, सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। बालकों में सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से हो जाती है, अर्थात वह तार्किक चिंतन शुद्धि का हो जाता है। जी, सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो ये तो जरूरी नहीं है। फिर है सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि 130 से 139 के बीच होती है। एक बालक प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली से कोई उपयोगी वस्तु बनाता है। यह गुण उस बालक की सृजनात्मकता को दर्शाता है कि उसने एक नया निर्माण किया वस्तु का उपयोग करके। तो सृजनशीलता होती है इस बच्चे के अंदर, कोई सृजनशीलता है, वो चीज़ों का नया निर्माण कर रहा है, तो ये बच्चे के अंदर ये गुण पाया जाता है, तो वो सृजनशील बालक होता है। सृजनात्मकता में प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। सृजनात्मकता प्राकृतिक है, परंतु सृजनात्मकता सभी बालकों में नहीं होती, अर्थात जिस बालक को पोषण मिलता है वह सृजनशील बन जाता है। सृजनशील बालकों की विशेषता है कि ईमानदार, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, परिपक्वता, धैर्य, साहस, संवेदनशील होते हैं। सृजनशील बालक कार्य विचारों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, एकांत प्रिय होते हैं। सृजनशील बालक अंतर्मुखी और जोखिम उठाना पसंद करते हैं। ये सृजनशील बालकों की विशेषता हो गई है। सृजनशीलता का विकास के उपाय, तो स्वतंत्र भय व सहायक वातावरण मिले वहाँ पे सृजनशील बालक के विकास होता है। शिक्षक द्वारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना, कठोर अनुशासन में नहीं रखना, बालकों में सामूहिक भावना का विकास करना, समूह चर्चा, खेल संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना, तार्किक चिंतन के कार्य, विज्ञान मेले, प्रोजेक्ट आदि कार्यों को आयोजन करना। तो वहाँ पे सृजनशील बालकों का विकास होता है। ऐसा कार्य करने से, ये सब करने से सृजनशील बालकों का विकास होता है। तो ये सृजनात्मकता के बेसिक जानकारी हो गई। ये सृजनात्मकता की बेसिक जानकारी देख ली। अब देखेंगे क्वेश्चन। सृजनात्मकता में मुख्यतः होता है। सृजनात्मकता में मुख्यतः क्या होता है? तो सृजनात्मकता में मुख्यतः अपसारी चिंतन होता है। मैंने बताया है अभी पीछे भी मैंने बताया है। तो सृजनात्मकता में मुख्यतः अपसारी चिंतन होता है, ये याद कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर है टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तो किस तत्व का मापन नहीं होता? तो वो नहीं होता है संक्षिप्तता का, क्योंकि संक्षिप्तता जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे सृजनशील बालक नहीं होते, क्योंकि सृजनशील बालक हमेशा लगातार सोचने वाले, निरंतर सोचने वाले होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं, उनमें संक्षिप्तता नहीं होती, वो छोटा नहीं सोचते, वो बड़ा सोचते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा संक्षिप्तता। फिर अब बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक
संबंध पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो फिर है सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष तकनीक है, कौन सी है? मस्तिष्क उद्दीलन विधि, समस्या समाधान विधि, सिनेप्टिक्स विधि, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसके अंदर। ये तीनों विधियां हैं सृजनात्मकता को प्रोत्साहन करने के लिए, तकनीकी विधियां हैं। फिर है 3, 6, 9 अगला अंक क्या होगा? उपयुक्त प्रश्न के लिए किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता है? तो उपयुक्त चिंतन के लिए अभिसारी चिंतन की आवश्यकता है, तो इसके अंदर उत्तर ए हो जाएगा, जिसमें अंक दे 3, 6, 9 अगला अंक क्या होगा? उपयुक्त प्रश्न के लिए किस प्रकार का चिंतन है, तो ये हम सोचते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, हम अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं, हम बुद्धि को सोचते हैं, तो ये अभिसारी चिंतन के अंदर चला जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर बच्चा कुछ पुरानी चीज़ से नया ग्रोथ बना रहा है, नई चीज़ बना रहा है, कुछ निर्माण दे रहा है उस चीज़ को, तो वहाँ पे होता है सृजनात्मकता। मतलब कोई बच्चा है जो कोई कबाड़ में पड़ी पुरानी चीज़ है और उस चीज़ से कुछ नया विकास करे, तो उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। फिर आए किसने सृजनात्मक चिंतन को प्रभावी आश्चर्य कहा है, तो वो कहा है ब्रूनर ने, इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर है सृजनात्मकताएं निम्न में से किस क्रम में होती हैं, तो किस क्रम में होती हैं? आयोजन, उद्वन, क्रोधन, संशोधन, इस क्रम में होती हैं। पहला आएगा आयोजन, फिर आएगा उद्वन, क्रोधन और संशोधन। ये याद करना पड़ेगा हमें सृजनात्मकता की अवस्थाएं, इनको क्रम याद करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सृजनात्मकता का क्रम कौन सा होगा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, आयोजन, उद्वन, क्रोधन, संशोधन। फिर है सृजनात्मकता बालक के व्यवहार में प्राय नहीं पाई जाती। सृजनात्मकता बालक के व्यवहार में प्राय नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? तो पहला है निम्न स्तर के संवेदना। निम्न स्तर मतलब छोटी स्तर की संवेदना नहीं रखते सृजनात्मक बालक, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर एक। और फिर है विस्तारीकरण, वो विस्तार से सोचते हैं, स्वयं निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं, मौलिकता का प्रदर्शन करते हैं सृजनशील बालक। ये सृजनशील बालक की व्यवहार की विशेषताएं हो गई। वो निम्न नहीं सोचते, निम्न वो उच्च सोचते हैं, उनका विस्तारीकरण की प्रवृत्ति होती है, स्वयं निर्णय लेने के लिए होते हैं और मौलिकता का प्रदर्शन करती है। फिर सृजनात्मकता विचारों का गुण है, तो कौन सा है इसके अंदर? बुद्धि तथा स्वतंत्रता। दूसरा है हास्य, भाव, स्वग्राही और प्रबलता, ये भी हो जाएगा। नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि, वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, खोजते हैं, तो उस उत्तर हो जाएगा डी। इसके अंदर सभी आ जाएंगे, सृजनशील बालक के गुण सभी हैं। सृजनात्मकता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या है सृजनात्मकता? लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया। हाँ, सृजनात्मकता लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, इसका सही है ये। फिर है सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया रचता है। हाँ, ये कितनी बार बता दिया कि सृजनात्मकता में मतलब व्यक्ति कुछ सर्जन कर रहा है, नई चीज़ का निर्माण कर रहा है पुरानी चीज़ से, तो वो सृजनशील बालक होता है। सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन होता है, ये भी मैंने बता दिया, तो ये तीनों सही हैं। और सृजनात्मकता पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये तो गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, इसका उत्तर हो जाएगा 4। फिर है नए मौलिक व मूल्यवान विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सृजनात्मकता। नए मौलिक व मूल्यवान विचारों को हम उत्पन्न करते हैं, हम अपने ज्ञान से नई चीज़ को निर्माण करते हैं, तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता, उत्तर हो जाएगा 2। फिर आगे है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता में किस चिंतन की प्रबलता होती है? तो किस चिंतन की प्रबलता होती है सृजनात्मकता में? तो वो होती है अपसारी चिंतन में। सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन आएगा, अपसारी चिंतन आएगा, यही हर बार बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन में आ जाए तो इसका उत्तर करके आना है अपसारी चिंतन। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसी क्लास से सारे क्वेश्चन आएंगे, इस क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिवर्तियों का, तो ये क्लास पूरी देखना। फिर आगे है सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न से हम सृजनशील बालक का निर्माण कर सकते हैं, तो वो सृजनशील बालक की विशेषता होती है। फिर है उत्कृष्ट सृजनात्मकता व्यक्ति के लिए सामान्यशील गुण है, तो इसमें हो जाएगा सहानुभूति, इसका उत्तर हो जाएगा 3। फिर है सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोविज्ञान है, तो इसमें हो जाएगा टॉरेंस, इसका उत्तर हो जाएगा टॉरेंस मनोवैज्ञानिक है, 2 उत्तर हो जाएगा।
सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है? नवीनता, सृजनशील बालक नया सोचते हैं, अवसरी चिंतन भी होता है, सार्वभौमिकता भी होती है सृजनशील बालकों में। तो ये सभी हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे। फिर है सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील होते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर उत्तर 4 हो जाएगा, इसका ये गलत हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सर्ज में सत्य पूछा है। पहला है सृजनात्मकता एक योग्यता है, ये सही है। सृजनात्मकता एक भूतपूर्व होती है, ये भी सही है। सृजनात्मकता समाज के लिए लाभप्रद है, ये भी सही है। तो इसके अंदर ये सभी सही हो जाएंगे कथन। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। यह भारतवर्ष में बाकर, मेहंदी तथा पासी किस परीक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सृजनात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्तर हो जाएगा 2। यह सृजनात्मकता व्यक्ति में होती है। तत्कालिक स्थिति से परे जाना, मतलब जो हम तत्काल स्थिति के बारे में सोच रही हैं उससे परे जाना और नया सोचना, कुछ अलग सोचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। फिर है बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने हेतु सुझाव है। तो इसके अंदर है उत्तर देने की स्वतंत्रता। दूसरा है अहम अभिव्यक्ति का अवसर। तीसरा है मौलिकता व लचीलापन प्रोत्साहन। तो ये सभी हो जाएंगे। बालकों में सृजनात्मकता के विकास के सुझाव में सभी उत्तर देने की स्वतंत्रता भी होती है, अहम अभिव्यक्ति का अवसर भी है, मौलिकता व लचीलापन प्रोत्साहन भी होता है। ये सभी हो जाएंगे। इसके अंदर उत्तर डी हो जाएगा। फिर है सृजनात्मकता परीक्षण निर्माण करने वाले विद्वानों में असंगत है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा विनय। विनय गलत हो जाएगा। वो सभी हैं गिलफोर्ड, टॉरेंस, वाकर, मेहंदी, ये सभी हो जाएंगे। कहते सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा से अधिक बुद्धि का सहसंबंध होता है। तो इसमें नहीं होता है, नहीं आएगा। सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा से अधिक बुद्धि का सहसंबंध नहीं होता, इसमें नहीं होता आएगा नहीं। अब देखेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दूसरा टॉपिक है नेतृत्व। नेतृत्व के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। नेतृत्व इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। नेतृत्व टॉपिक के सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देख लेंगे। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन नेतृत्व का बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। तो आज हम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें पहले आप, और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अच्छे नेतृत्व का गुण नहीं है? अच्छे नेतृत्व का गुण कौन सा नहीं है? समूह में अंतःक्रिया, अनुयायियों को एकत्रित करने की क्षमता, उत्तरदायित्व की भावना। तो ये सभी हो जाएंगे। आत्मनिष्ठा, ये गलत हो जाएगा। आत्मनिष्ठा नहीं हो सकता, वो खुद पर। पहले हम नेतृत्व के बारे में बेसिक देखते हैं कि नेतृत्व के बारे में बेसिक देख लेते हैं। पहले हम नेतृत्व के बारे में बेसिक देख लेते हैं। बेसिक देख करके हम फिर क्वेश्चन करते हैं तो हमारे जल्दी याद हो जाता है। तो नेतृत्व का अर्थ है ले जाना, प्रभावित करना। वह व्यक्ति जो समूह को मार्गदर्शन प्रदान करता है, वह व्यक्ति जो समूह को मार्गदर्शन प्रदान करता है और आगे ले जाता है, उसे हम नेता करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जो समूह के एक साथ में लेकर चलता है, उस समूह का लीडर होता है, उसे हम नेता कहते हैं। अर्थात अपने कार्यों या व्यवहारों से दूसरे लोगों को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। पर शक्ति प्रदान को भी नेतृत्व दिया जाता है, जैसे जंगल में शेर। विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक, विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक है। कक्षा का नेता अध्यापक होता है, और अध्यापक नहीं हो तो फिर वहाँ पे कक्षा का नेता मॉनिटर बना दिया जाता है। ऐसे होता है कि वो नेता है। फिर है शिक्षक उसी बालक को मॉनिटर बनाता है जो होशियार, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली हो, उसी को बनाता है शिक्षक मॉनिटर। नेता समूह का प्रतिनिधि व मार्गदर्शक होता है। नेतृत्व की विशेषताएं देखेंगे। सार्वभौमिक, जहाँ जहाँ समाज होगा वहाँ नेतृत्व भी होगा। प्रभावित करने की प्रक्रिया, प्रत्येक व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का पूर्ण या आंशिक प्रभाव होता है। फिर है लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया। नेतृत्व की विशेषता है नेतृत्व एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है तथा जिसमें नेता व अनुयायी आपस में मिलकर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। नेतृत्व की विशेषता है फिर है उपलब्धि, प्रेरणा का भाव, सामाजिक प्रक्रिया। नेतृत्व एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये नेतृत्व की विशेषताएं हैं। उपलब्धि, प्रेरणा का भाव होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, नेतृत्व एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो ये होते हैं नेतृत्व की विशेषताएं। और नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं? कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, धैर्य, सहनशीलता, मतलब जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करे, सहनशील होता है, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास,
नियंत्रण, साहसी, परिश्रमी, सामाजिक, उच्च आदर्श, विनयशील, निष्पक्ष, समायोजन क्षमता, सजगता, जागरूकता, संवेदनशीलता आदि जिनमें होते हैं वो व्यक्ति के नेतृत्व के गुण होते हैं। चरित्र, व्यक्तित्व, प्रशंसिकता, वाक कुशलता, दूरदर्शिता, सकारात्मकता, अभिव्यक्ति, आशावादी दृष्टिकोण, उत्तरदायी की भावना आदि होती है नेता के अंदर। आदि नेता की विशेषताएं। नेता समस्या समाधान की शक्ति व समूह हितैषी होता है। प्रबंधन क्षमता का ज्ञान है। पूर्णतः प्रशिक्षित व्यक्ति है। अध्ययनशील व एक अच्छा मार्गदर्शक है। भाषा ज्ञान अभिव्यक्ति व विषय पर पूर्ण अधिकार होता है। एक नेता के रूप में शिक्षक के पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं। तो संज्ञानात्मक कौन कौन से हैं? नेतृत्व के प्रकार देखेंगे हम। नेतृत्व के प्रकार है लोकतांत्रिक व जनतांत्रिक। समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार है ये नेतृत्व का। फिर है निरंकुश नेतृत्व। समूह का नेता सदस्यों को अपनी बात मनवा लेता है। निरंकुश नेतृत्व मतलब कोई समूह का नेता अपनी बात लोगों को मनवाए कि आप यही करना, तो वो निरंकुश होता है। वो अपनी प्रजा पे निरंकुश रखता है। फिर है स्वतंत्र शैली। बालकों को लिखने हेतु स्वतंत्रता। नौकरशाही शैली। नौकरशाही शैली में है रूल फॉलो करना, मतलब किताबी नियम। फिर है व्यक्ति संबंधी नेतृत्व। खास व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लेना। फिर है करिश्माई नेतृत्व। चारित्रिक गुणों पर आधारित नेतृत्व ये होता है व्यक्ति संबंधी नेतृत्व। व्यक्ति संबंधी नेतृत्व खास व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लेना ही व्यक्ति संबंधी नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व चारित्रिक गुण पर आधारित नेतृत्व। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व अभिप्रेरणा पर आधारित होता है। हृदयग्राही नेतृत्व नेता का समूह के सदस्यों के हृदय में राज करना। संस्थागत नेतृत्व संस्था के सदस्यों द्वारा अपना नेता चुनना। विशेषज्ञों का नेतृत्व वरिष्ठों द्वारा किया गया नेतृत्व। ये नेतृत्व विशेषताएं होती हैं व्यक्ति संबंधी, करिश्माई, अभिप्रेरणात्मक, हृदयग्राही, संस्थागत, विशेषज्ञों का नेतृत्व, ये सभी हो जाएंगे। आत्म नेतृत्व। फिर है नेतृत्व क्या है? नेतृत्व कला है विज्ञान दोनों। सामाजिक अवधारणा है। समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया भी है। तो ये नेतृत्व है सभी, हो जाएगा डी। फिर है निम्न में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता कौन सी नहीं है? अधिकार एवं कर्तव्य दोनों का विकेंद्रीकरण पहला। दूसरा है व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन, समूह दायित्व है। फिर तीसरा है अन्य व्यक्तियों का कल्याण मुख्य लक्ष्य है, ये भी हो जाएगा। इसके अंदर ये तीनों सही है। फिर है व्यक्ति संगठन से ऊपर है अतः उसे त्याजा जा सकता है। नहीं, व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं हो सकता, व्यक्ति भी एक संगठन का ही हिस्सा है। तो इसके अंदर डी गलत हो जाएगा, इसका 4 नंबर गलत हो जाएगा। फिर है द्विमार्गी संप्रेषण किस नेतृत्व शैली की विशेषता है? तो वो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता है। इसके अंदर हो जाएगा 2। फिर है नेतृत्व की व्यवहार शैली का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो 20 मई को एग्ज़ाम लगेगी ना, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर के अंदर। सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे और मेरी क्लास में से, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से करवाए हैं। सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के करवा दिए हैं इस MCQ में। फिर है किसी प्रबंधक की सफलता की कुंजी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नेतृत्व को। फिर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता? पहला परोपकारी उद्देश्य बिना पुरस्कार लालच, ये तो सही होगा। नेता समूह के उत्पाद के रूप में सेवा देता है, हाँ देता है। फिर है स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित करना, ये गलत हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेगा, निर्णयों को निष्पादित करे, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर। फिर आगे है कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत है? नेतृत्व का सिद्धांत कौन सा है? गुण सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, पारिस्थित्यात्मक सिद्धांत, ये सभी हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो गया डी। मिशिगन अध्ययन का संबंध नेतृत्व के किस सिद्धांत से है? तो वो है व्यवहारात्मक सिद्धांत से। फिर डेविस के अनुसार महान सफल नेता में गुण होते हैं, कौन से होते हैं? बुद्धिमत्ता एवं सामाजिक परिपक्वता, पहला हो गया। फिर है अंतःप्रेरणा एवं उपलब्धि चालक, ये भी होता है। मानवीय संबंध अभिव्यक्ति, ये भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर आगे है नेतृत्व की प्रकृति है। नेतृत्व की प्रकृति कौन सी है? समूह क्रिया विकसित करना, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना,
उपयुक्त परामर्श देना, ये तीनों हो जाएंगे। तो इसके अंदर हो गए उत्तर 4। फिर है नेता का व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी है, यह कथन संबंधित है, गुण सिद्धांत से संबंधित है। पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा सपोर्ट बना रहे। तो मैं आपके लिए अच्छे सारे एमसीक्यूज कराऊँ बीएसटीसी के लिए, और आप इस क्लास को देखना पूरी। इसके अंदर इस टॉपिक में मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जो बीएसटीसी 2026 के अंदर 20 मई को एग्ज़ाम लगेगा ना, इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने, ऑल क्वेश्चन करा दिए उस टॉपिक के, सारे क्वेश्चन लिए मैंने। फिर है प्रबंधकीय जाल की अवधारणा दी है, प्रबंधकीय जाल की अवधारणा ब्लैक एवं माउंटन ने दी है। फिर इसका उत्तर हो गया 4। निम्न में से कौन सी नेतृत्व की चुनौती नहीं है? तो कौन सी नेतृत्व की चुनौती नहीं है? पर्याप्त सामंजस्य की उपस्थिति, मतलब पर्याप्त सामंजस्य हो वहाँ पे नेतृत्व की चुनौती नहीं होती। तो इसका अंदर हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ये कौन सी नेतृत्व की शैली है? निरंकुश, जनतांत्रिक, हस्तक्षेप, ये सभी होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। फिर है नेतृत्व का कार्य है। नेतृत्व का क्या कार्य है? सामूहिक कार्य को विकसित करना, समय प्रबंधन करना, सत्ता का सही प्रयोग करना, ये सभी नेतृत्व का कार्य होता है, एक नेता का कार्य होता है। फिर आगे है एक प्रभावशाली नेता का गुण नहीं है। तो प्रभावशाली नेता का गुण कौन सा नहीं है? तदनुभूति, ये होता है। संप्रेषण करने की अयोग्यता, नहीं, ये गलत हो जाएगा। संप्रेषण करने की योग्यता होती है प्रभावशाली नेता, तो संप्रेषण करने की योग्यता होती है प्रभावशाली नेता में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, ये गलत हो जाएगा। न्याय संगत भी होता है, विषय निष्ठ भी होता है, ये सभी सही है प्रभावशाली नेता के गुण में। नेतृत्व टॉपिक से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इस क्लास से ही आएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, वो भी ऑल क्वेश्चन करवाए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इस क्लास को देखना, और जो 20 मई को एग्ज़ाम लगे उसमें आप एनालिसिस भी करके देखना कि इस क्लास से कैसे क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे शिक्षण अभिव्यक्ति के बारे में। पहले हम बेसिक देख लेते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। और मैंने इस टॉपिक के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि एग्ज़ाम के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देखें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। एग्ज़ाम के अंदर सभी क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे। तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक से इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है शिक्षण। शिक्षण सामान्य अर्थ है छात्रों को पढ़ाने या सीखना। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाने या सीखना। शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षक का कार्य निर्णायक व महत्वपूर्ण है। शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है, अतः शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर N.M. मुखर्जी, शिक्षक बनना प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह एक कला और विज्ञान है, डॉक्टर N.M. मुखर्जी कहते हैं। फिर है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया के बारे में देखेंगे बारे में है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया है कक्ष में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सीखने के लिए आयोजित की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षण प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र व शिक्षक पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षण के चर 3 होते हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, छात्र आश्रित चर होता है, पाठ्यक्रम अंतःक्रिया चर होता है। तो इसमें प्रथम चर हो गया शिक्षक, द्वितीय हो गया छात्र, और तृतीय हो गया पाठ्यक्रम। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से स्वतंत्र चर कौन सा है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम से क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हो जाएगा शिक्षक। ये 100% क्वेश्चन आता है कि शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, और कौन से चर में कौन आता है और कौन से चर में कौन आता है। तो ये हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्थ भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 2 चर होते हैं, शिक्षक और छात्र। भारतीय दृष्टिकोण में तो 2 ही चर होते हैं, शिक्षक और छात्र। इसने तीसरा चर नहीं माना है भारतीय दृष्टिकोण ने। फिर है शिक्षण विधि की विशेषताएं। आगे है शिक्षण विधि की विशेषताएं। शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक व छात्र दोनों की भागीदारी हो, शिक्षण को उद्देश्य पूर्ति की ओर ले जाए, शिक्षण को उद्देश्य पूर्ति की ओर ले जाए, बालक का सर्वाधिक विकास करती हो, विषय वस्तु को संगठित बनाती हो, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रखती हो।
तो ये शिक्षण की विशेषताएं हो गई। फिर है शिक्षण सूत्र, सरल सूत्र। शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? सरल से कठिन की ओर, मतलब सरल से हम कठिन की ओर ले जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाते हैं, स्थूल से अंश की ओर ले जाते हैं, पूर्ण से सूक्ष्म की ओर, है ना। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। ये हो गए शिक्षण सूत्र। तो ये भी एग्जाम के अंदर बहुत पूछते हैं इनके बारे में, तो इसको भी याद करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम देख लेंगे इसके बारे में। फिर है इनमें केवल सुनाई देता है, अतः बालक सुनकर अधिगम करता है। उदाहरण टेप रिकॉर्ड, ग्रामोफोन, रेडियो, दृश्य शिक्षण सहायक। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें केवल दिखाई देता है, अतः बालक देखकर अधिगम करता है। उदाहरण पाठ्य पुस्तक, मॉडल, ग्लोबर, चित्र, मानचित्र। ये हो गई दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। सर्वे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो इसमें दिखाई भी देता है एवं सुनाई भी, अतः बालक देखकर व सुनकर अधिगम करता है। तो जैसे टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, मेला, कठपुतली, ये होते हैं सर्वे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के सहायक सामग्री होती है। फिर है भाषा के विकास का क्रम। भाषा के विकास का क्रम कौन कौन सा है? श्रवण मतलब सुनना, वदन मतलब बोलना, पठन मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना। एक बालक में वाणी का विकास नहीं होने का कारण है जन्म से बहरापन।